जितना जहर उसका इजराइल के लिए है, यहूदियों के लिए है, उतना जहर उसका हिंदू और इंडिया के लिए थोड़ा ना है। हमारे लिए भी है, लेकिन हम नंबर 2 पे आते हैं। तो आपने एक, इन्होंने वेपनाइज करा सर इस्लाम को, पाकिस्तानियों ने। दे वेपनाइज्ड अ रिलीजन, एंड आफ्टर वेपनाइजिंग द रिलीजन, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसी का तो बेटा है सर, ये उसी का तो बच्चा है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये लश्कर जैश। इसीलिए पाकिस्तान में ये सब हुआ, बिकॉज दैट इंटायर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट थॉट थ्रू सर। किसी ने बैठ के दिमाग थोड़ा ना लगाया कि पाकिस्तान होगा तो ऐसा करेगा। देयर इज नो प्लानिंग, इवन टुडे देयर इज नो प्लानिंग। इमरान खान क्या बोलता है, तुम मुझे ले आओ सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान क्या बोल रहा है सर आज? एंड इमरान खान गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो उनकी उनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनकी ग्रूमिंग ऐसे हुई है शुरू से, डे 1 से पाकिस्तानियों की। इमरान खान कहता है तुम ये इंपोर्टेड हुकूमत को निकालो, तुम मुझे ले आओ सब ठीक हो जाएगा। अब किसी इमरान खान के सपोर्टर ने, जो ये 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि खान साहब कैसे ठीक हो जाएगा? ओ मैं सारे चोरों को टांग दूंगा, और ये वही पिक्चरों वाली बात है ना, फिल्मों वाली बात है, मैं टांग दूंगा, ये कर दूंगा। 3.5 साल थे तब तो इन्होंने एक को नहीं टांगा, ठीक है सर, इन्होंने एक को नहीं टारा। एनआरओ इन्होंने पकड़ा दिए सबको, लेकिन मैं टांग दूंगा, मैं सब कर दूंगा, रियासत है हमारा, डायलॉग बाजी। लोग खुश हो जाते हैं। जिस कौम को, जैसा मैं बोला, जो कौम से डीजे बट से खुश हो जाती है, उसको पब्लिक पॉलिसी से क्या लेना देना सर? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात की कि जो कौम डीजे बट से खुश हो जाती है, उनको पब्लिक पॉलिसी या इवन फॉरेन पॉलिसी से क्या लेना देना। और फिर आपने ये भी कहा कि इन्होंने धर्म को वेपनाइज किया। अभी आप देख लीजिए, बिलावल भुट्टो ने 2 हफ्ते पहले किस तरह की लैंग्वेज बरती। हमें याद है जब इमरान खान ने कहा था 3 साल पहले कि मोदी जी एक छोटे शख्स हैं जो बड़े ऑफिस पे बैठ गए। हमने उस वक्त इमरान खान को बहुत लताड़ा। अब ये अपने आप को मॉडर्न, लिबरल, प्रोग्रेसिव, यंग कहते हैं, बिलावल भुट्टो और उनके फॉलोअर्स। आप इनकी लैंग्वेज देख ली। वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, मोदी जी जिंदा हैं और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी, उनकी भाषा में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि उनको भी मार देना चाहिए था। अनबिलीवेबल। तो अगर ये माइंडसेट इमरान खान हो या मौलवी हो कोई वहाँ का, या बिलावल भुट्टो हो, वो वैसे का वैसा रहता है, तो भारत के सांग से फिर पाकिस्तान को देखता है 2022 के इख्तिताम पे। सर कोई नहीं देखता। भारत ने पाकिस्तान को देखना कई साल पहले बंद कर दिया था। पाकिस्तान का नाम लेना ठीक नहीं समझते सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके कुछ खास है नहीं। वी आर लुकिंग एट द ग्लोबल साउथ। हम लोग यूरेशिया की बात करते हैं सर, हम लोग एशिया पैसिफिक की बात करते हैं, पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। इवन अमंगस्ट आवर थिंक टैंक सर, जो एक जमाने में थिंक टैंक्स होते थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फंडेड थिंक टैंक्स है, इवन देन, और जिनके डेस्क होते हैं ना, जैसे अफ्रीका डेस्क है, और ईस्ट एशिया डेस्क है, साउथ एशिया डेस्क है, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल दिस जो होता है जैसे थिंक टैंक्स में, यू नो बेटर देन मी सर। इवन देन दैट पाकिस्तान थिंग ना, दैट हैज रियली कम डाउन सर। पिछले 2, 3, 4 साल, 5 साल में जो पाकिस्तान के ऊपर हमारी रिसर्च होती थी, या पाकिस्तान रिसर्च तो नहीं कहूंगा मैं, जो तवज्जो हम लोग देते थे पाकिस्तान को, दैट हैज रियली 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 कम डाउन सर। बहुत ज्यादा हो गया नाउ। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। आप हमने भी देखिए चाणक्य डायलॉग्स में जो हमने बात करी सर, जो हमने करा था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे आए थे। द चीफ वाज काइंड इनफ सर, ही ग्रेस्ड द ओकेजन एंड ऑल दैट। उसमें भी सर पूरा एक दिन का जो हमारा था, एंड टॉप लोग आए थे सर, करंट चीफ, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर आए थे, एंड जनरल अता हसनैन वाज ऑब्वियसली, जनरल अता हसनैन वाज देयर, एंड मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज, ही इज बीन गाइडिंग अस। तो जितने भी लोग वहां पे आए थे, द टॉप ऑफ द लाइन थिंकर्स ऑफ इंडिया सर, टॉप ऑफ द लाइन जो चाणक्य डायलॉग्स में आए थे। हार्डली सर पाकिस्तान का नाम लिया होगा सर। उस पूरे 10 बजे का सेशन शुरू हुआ सर, और शाम को 7 बजे खत्म हुआ। एक आता कोई मेंशन होगा पाकिस्तान का, otherwise there was no mention. Similarly for all the other events, Pakistan is slowly fading from public memory and discourse in India. अब वो फिल्में भी आप देखें, वो ऐसी पिछले 3-4 साल में वैसी फिल्में भी नहीं बन रही। बॉलीवुड इज अ ग्रेट बैरोमीटर ऑफ व्हाट द पब्लिक टेस्ट इज। वो जो एक जमाने में फिल्में बनती थी ना, वो गदर और उड़ी इज ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी, बट जो ये पूरा मामला है सर, slowly Pakistan is falling
ऑफ इंडियाज रडार। अब वो बातचीत नहीं होती सर, अब वो चीजें नहीं होती सर, दैट थिंग इज गॉन। अब वो चला गया, मुझे लगता है 2023 में भी यही रहेगा। तो कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरफ से भी और कहीं कहीं भारत से भी हमें बहुत थोड़ी आवाज़ सुनने को मिलती थी कि शायद ये जो नई सरकार आई है शहबाज शरीफ की और जरदारी की, शायद इसमें कोई भारत और पाकिस्तान के बीच बर्फ़ पिघलनी शुरू हो। जिस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान दिया करते थे वैसी ही स्टेटमेंट अब बिलावल भुट्टो दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट से अगर भारत के अंदर किसी किस्म की इकोमोडेशन का भी एहसास होता हो कि चलिए पाकिस्तान को कोई टमाटर प्याज चाहिए होंगे तो जब ये मांगेंगे तो हम कंसीडर कर लेंगे, तो इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह के रेटरिक के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इकोमोडेशन की गुंजाइश बचती है? सर एक बड़ी अच्छी बात थी सर, ये एक डॉक्टर खान है, मैंने उनको सुना था। डॉक्टर खान है, हैदराबाद के हैं सर। हमारा जो दक्कन में हैदराबाद है, हैदराबाद के हैं डॉक्टर खान। और वो आई थिंक डॉक्टर कमर चीमा की शो पे आए थे और मैंने वीडियो देखा था। उनमें बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर खान ने कही। एंड ही इज अ ग्रेट दिस थिंग सर, एनालिस्ट। मुझे लगता है कि वो बड़ी सुलझी बातें करते हैं। तो जब चीमा साहब ने ये बात पूछी ना कि आप बताइए खान साहब ये क्या है, मतलब ये मामला था कि तो ये पूरा जो बिलावल ने बोला था मोदी जी के लिए ना, तो उन्होंने बोला यार अगर मेरा जूता मुझे काटे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं जूते को काटना शुरू कर दूंगा। ये खान साहब ने बोला था, डॉक्टर खान जो है उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मेरा जूता मुझे काटेगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं अपने जूते को काटना शुरू कर दूंगा। तो ये देखिए सर, ऐसा है ना कि लोगों को इंडिया में बुरा जरूर लगा, लेकिन ज्यादा इसका कुछ हुआ नहीं। एक आध दिन के बाद ये चीज चली गई, क्योंकि सर कौन है बिलावल? मैं आपसे पूछता हूं सर, कौन है बिलावल? क्या हैसियत है बिलावल भुट्टो की? क्या लेकर जाता है जब ये बाहर जाता है किसी विदेश फॉरेन कंट्री में? वो क्या अपने साथ वेट कैरी करता है? कोई नहीं सर, ऐसे तो लोग कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है? When Modi ji goes, sir, he goes as a person representing, 130, 140 crore Indians. Who does Bilawal represent, sir? बिलावल क्यों है फॉरेन मिनिस्टर? बिलावल इसलिए है क्योंकि उसकी मदर प्राइम मिनिस्टर थी, उसके फादर एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट है। वो तो यही है सर, उनका फैमिली बिजनेस है, तो दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस। अब वो उनको ऐसा लगता है कि मैं मोदी जी को गाली देके मैं बड़ा बन जाऊं, इफ आई अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। उसका भी साइकोलॉजिकल रीजन है ना कि आपका कद आपके दुश्मन के कद से नापा जाता है ना, ये एक माइंडसेट होता है। तो बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तानी कौम को बता दिया कि मैं मोदी जी को अपना दुश्मन करार देता हूं, तो समझ लो मेरे अगर दुश्मन का कद इतना बड़ा है तो कम से कम दुश्मन की एड़ियों तक तो मैं भी आता हूंगा। दुश्मन तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन दुश्मन की एड़ियों तक तो मैं आता ही हूंगा। तो दैट इज जस्ट बिलावल भुट्टो ट्राइंग टू गेन पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि खुद उसने कुछ करा नहीं, उसकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स है नहीं एक्सेप्ट हिज सरनेम। तो ही इज ट्राइंग टू गेन माइलेज सर, वो ठीक है। वही बात है जो डॉक्टर खान ने बोली थी ना कि मेरी जूती मुझे काटे, मैं कौन सा जूती को काटना शुरू कर दूंगा अपनी। तो यही है सर। मैं सब कुछ बातें भारत के हवाले से 2022 भारत वर्ल्ड स्टेज में थ्राइव कर रहा है। भारत को 2023 का G20 का भी प्रेसिडेंट बनाया गया और भारत शंघाई कोऑपरेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी होस्ट करेगा। और इसके साथ साथ 2022 में भारत वर्ल्ड इकॉनमी में एक और लैंडमार्क के साथ सामने आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को वर्ल्ड लेवल पे कहा कि ये एरा जंग का एरा नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडन जहाँ कहीं भी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी भी वर्ल्ड स्टेज पे, वो ख़ुद उनसे मिलने आते हैं। इसी तरह वर्ल्ड लीडर्स का हाल है कि वो सभी के सभी भारत की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमने 2022 में देखा। तो क्या यही लेगेसी आपको 2023 में जाती नज़र आ रही है? हाँ सर, यही है। देखिए ना, ये लोग मोदी जी की क्यों इज्जत करते हैं कि ठीक है, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो एक पहलू है सर, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, डॉक्टर एस जयशंकर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट जो बाइडेन नोज, व्लादिमीर पुतिन नोज, ऋषि सुनाक नोज, शी जिनपिंग नोज,
कि जब मोदी जी बात करते हैं ना, ही इज द इलेक्टेड लीडर। 130 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के इलेक्टेड लीडर हैं। मैं जैसे ना, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी, मेरे अगर पीछे खड़े हो जाए ना 130 करोड़ लोग, तो आप समझिए फिर मेरा क्या लेवल बन जाएगा लाइफ में। आपके पीछे खड़े हो जाएं सर, ताहिर साहब, आपके पीछे खड़े हो जाएं 130 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, और बोलें कि ठीक है हम ताहिर साहब को अपना लीडर मानते हैं। आप समझिए कितने बड़े एजाज की बात है, कितने बड़े इज्जत की बात है। तो मोदी जी carries that with him everywhere, and this is why people treat him with respect, because he's recognized as the most popular leader in India. He's recognized as a person who takes India with him everywhere. और वो मुझे लगता है that is his power. वो जो उनकी असली ताकत है। हमने कभी नहीं बोला, जैसे पाकिस्तान में अक्सर बोलते हैं ना हम एटमी ताकत हैं, वो पाकिस्तानी दुकानदार भी कहता है मैं एटमी ताकत है। पता नहीं क्या जुनून है एटम बम का, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा है। मतलब ये एटम बम, आपने कभी किसी इंडियन से सुना सर कि हम एटमी ताकत है? हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए सर कभी किसी के सामने। ऊपर वाला देख रहा है, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, चुप रहना चाहिए। हाथ जोड़ के सर झुका के चलोगे तो लंबा जिंदा रहोगे, अच्छी तरीके से जियोगे, इज्जत से जियोगे। ये क्या ये हम एटमी ताकत है, हम ये हैं, इसलिए इनकी इज्जत नहीं होती सर, इसलिए इज्जत नहीं होती। हम ये कर देंगे मार। आपने कभी मोदी जी के मुंह से सुना सर कभी इमरान खान ने ऐसी गाली गलौज करा, या फिर इसने इतनी भद्दी जबान बोली? आपने कभी नहीं सुना होगा सर कि ये लोग, मोदी जी ने कभी जवाब दिया नहीं। आप, वो एक कहावत है ना कि इफ यू रेसल विद अ पिग ना, द पिग विल एंजॉय इट बट यू विल गेट डर्टी। अगर सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में कुश्ती करेंगे तो सुअर को मजा आएगा, क्योंकि वो तो उसका नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, लोग आपसे बोलेंगे साहब आप क्या, आपका ये लेवल है, आप सुअर से कुछ, तो भैया दूर से राम राम करके चलो यही। तो आपने कहा कि ये एटम बम पे अतराने वाली कौम बन चुकी है, और हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है कि ये एटम है खुद ही अपने तौर पर, बल्कि आइटम सॉन्ग है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन भी है। तो इस सारी सिचुएशन में भारत के अंदर हमने देखा कि चीन के साथ जो तजारत है, ट्रेड है 2022 में बहुत बड़ी, और फिर अभी रिसेंटली फिर हमने देखा कि चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक लेवल पे वो तजारत भी कर रहा है, दूसरे लेवल पे वो प्रोवोक भी कर रहा है। तो आपको 2022 के एंड पे आते आते जो भी चीन ने LAC के आसपास जो फिर कुछ किया, तो आपको क्या लगता है कि 2023 में भी चीन के साथ भारत को इसी तरह चलना होगा कि तजारत ऑन वन हैंड और कशमकश ऑन द अदर हैंड? सर मेरे हिसाब से 5-7 साल और चलेगा यह। भारत दिन रात एक चीज के पीछे पड़ गया है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। चाइना की ताकत क्या है सर? चाइना की ताकत मिलिट्री नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है सर। चाइना की इकोनॉमी उसकी ताकत है। चाइना की इकोनॉमी, वो सुनाते हैं ना, जादूगर की जान तोते में, वो कहानी। तो जो जादूगर है ना चाइना, वो तोता क्या है? तोता उसकी इकोनॉमी है सर। आप चाइना की फौज को हिट करेंगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाइना की इकोनॉमी को हिट करेंगे, कैसे हिट करेंगे? हमारी $125 अरब की ट्रेड है, लेकिन अभी वो 70-80% चाइना के पक्ष में है, चाइना को फेवर करती है। ट्रेड इंबैलेंस हमारा बहुत है चीन के साथ, लेकिन पहले से कम है सर, पहले से कम है। अभी हर साल पहले से कम 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 होगा। और मुझे ऐसा लगता है, आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, 4-5 साल के अंदर ये 50-50 हो जाएगा सर। फिर चाहे आपकी ट्रेड चाइना के साथ $125 से लेकर $200 अरब पर ईयर चली गई, $200 अरब की ट्रेड चली गई चाइना के साथ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 50-50 हो जाएगी ट्रेड ये 5 साल के अंदर। और जिस दिन ये पल्ला हमारी तरफ भारी हो गया सर, कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर टू चाइना देन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, दैट इज द डे वी विल विन। दिस वॉर इज बीइंग फॉट इन द स्टॉक मार्केट सर। ये लड़ाई बंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ये लड़ाई सर बैंगलोर हैदराबाद में हो रही है, ये नोएडा में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है सर। ये लड़ाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो चाइना सिर्फ अपने लटके झटके दिखा रहा है। इट हैज नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू अ फुल ब्लोन वॉर विद इंडिया। वो चाइना चाहता नहीं, चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत भी नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन चाइना इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो। उसके ट्रूप्स इस हालत में नहीं है कि वो लड़े। चाइना के साथ जो लड़ाई होगी सर, समुद्रों में होगी, वो ट्रेड रूट्स की लड़ाई है, वो सप्लाई चेन की लड़ाई है सर, और किसी की लड़ाई नहीं है चाइना के साथ भारत की। ये तो मैनिफेस्टेशन है ना सर, ये कि ये गलवान में आ गए और
और डोकलाम में आ गए और फिर वो तवांग में आ गए और यहां पे आंखें दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं आगे पीछे। ये सब एक्शंस हैं चाइना के, छोटे मोटे एक्शंस हैं। दे आर टेकिंग अवे योर अटेंशन फ्रॉम द मेन इश्यू। द मेन इश्यू इज ट्रेड इम्बैलेंस, द मेन इश्यू इज सप्लाई चेन रेजिलियंस। वी विल अचीव सप्लाई चेन रेजिलियंस, वी विल मेक श्योर आत्मनिर्भर भारत इज सक्सेसफुल, वी विल पुट इन मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग ये करेंगे जिस दिन भारत का बिजनेसमैन, और वो हो रहा है सर, क्योंकि मैं जाता हूं टॉक्स देने के लिए कॉर्पोरेट्स को, और मैं इनफैक्ट रायपुर गया था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड।